बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर हुस्न हसन। आज हमने फ़िज़िक्स 9th क्लास के न्यूमेरिकल सॉल्व करने चैप्टर नंबर 3 के ये स्मार्ट सिलेबस के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता दूं कि ये मैंने एक स्केच बनाया है। ये आप देख रहे हैं, ये 1 पेज पे क्वेश्चन नंबर, ये 3.1 है क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल नंबर। ये 3.3 है क्योंकि 3.2 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर पेज एंड हो जाता है। ये इस पेज का दूसरा हाफ है, 3.5 है न्यूमेरिकल नंबर, और ये 3.8 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले बताने जा रहा हूँ। अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास एक्सरे शीट है, एक्सरे शीट के नीचे भी एक एक्सरे शीट है और इसके अंदर मैंने ये पेज इंसर्ट किया हुआ है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब इस पेज के दूसरी तरफ न्यूमेरिकल नंबर 3.9 है और 3.10 है। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है कि आपने एक स्केच बना लेना है। स्केच बनाने के बाद दो एक्सरे शीट्स के दरमियान में आपने ये पेज रख लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एक दफ़ा इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो मेरी वीडियो है उसका एक टाइटल ये भी है कि एक पेज पर क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल्स करें और सारी ज़िंदगी करें, आपको पेज लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, ये मैंने लाइन खींची हैं। तो जब आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो आपने थोड़ा सा पानी डालना है और यूँ इरेज़ कर देना है, तो ये इरेज़ हो जाएगा। ये बड़ा बेनिफिशियल है। ये कंसेप्ट इस वर्ड में कह लें, ये मैंने दिया है कि कैसे हम एक्सरे शीट से हम एजुकेशन में अपने एक्सपेंसेस और अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद डिटेल की ज़रूरत हो तो मेरी दूसरी वीडियोस जो हैं वो एक्सेल शीट्स पर तफसील से हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि हमारा फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि 20 न्यूटन की एक फोर्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फोर्स लिख लेनी है, यानी F इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये हमने सबसे पहले फोर्स लिख ली। एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो इसमें हमने एक्सेलरेशन लिख लेना है। फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ तक हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। वो कहते हैं कि एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हरकत देती है, जिस्म का मास क्या होगा? तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? m फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो न्यूटन का दूसरा कानून है उसके मुताबिक यूँ लिख लें, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक तो क्या होगा? F इज़ इक्वल टू एम ए। F इज़ इक्वल टू एम ए। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है m। तो हमें इतना तो पता है कि इक्वेशन के ये जो इधर राइट साइड पे है m और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने m फाइंड करना है। तो ये जो a मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू f ओवर a। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। f की जो वैल्यूज़ है वो उन्होंने कहा है कि 20 न्यूटन है। f की जो वैल्यू है वो है 20 न्यूटन। और जो एक्सेलरेशन है
उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये भी कोशिश करूँगा कि किस तरह हमने जो यूनिट्स हैं उनको ड्राइव करना होता है और उनको लिखना होता है। वैसे तो यहाँ पर ये सिंपल हो गया, m इज़ इक्वल टू 20 को 2 पे डिवाइड करें तो 10 आ गया। अब हमने मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं लिख देना। हमने लिखना कि जो 1 न्यूटन होता है ये होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपस में डिवाइड हो गया तो m इज़ इक्वल टू आ गया 10 kg। तो जो मैस है वो हमारे पास आ गया 10 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि 10 किलोग्राम मैस के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। वो कहता है कि 10 किलोग्राम मैस, तो इसका मतलब है कि जो मैस है m इज़ इक्वल टू 10 kg, 10 किलोग्राम। यूनिट को ज़रूर लिखें। बहुत सी जो हमारे पास सोल्यूशन बुक्स है उसमें वो यूनिट्स को सिंप्लीफाई करके नहीं देते, सॉल्व करके नहीं देते, जैसे जो कंसेप्ट है FSC लेवल के लिए वो रह जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यूनिट्स को भी साथ में सॉल्व करूँ ताकि एक दफ़ा आप सीख लें तो बाद में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। 10 किलोग्राम मैस m इज़ इक्वल टू 10 kg के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स है आप लिखें F। हमें पता है फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। F जो है वो है 100 न्यूटन। फोर्स कितना एक्सलरेशन पैदा करेगी। अब हमें पता है जो एक्सलरेशन है ए, इसको हम ए से शो करते तो ये हमने फाइंड करना। तो यहाँ पर भी न्यूटन का दूसरा कानून ही लगेगा। तो हमने सॉल्यूशन में लिखना है कि न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इज़ इक्वल टू एम ए, F इज़ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है एक्सलरेशन। अब राइट साइड पर m और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हमने इधर एक्सलरेशन फाइंड करना है तो ये जो m है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसे लिख लेंगे a इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। जिस तरह पीछे हमने मैस फाइंड करना था तो a को हमने डिवाइड कर दिया, इधर हमने a फाइंड करना है तो m को हमने डिवाइड कर देना है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ हैं, फोर्स है हमारे पास स्टूडेंट्स 100 न्यूटन और मैस जो है वो है 10 kg। ये यूनिट्स जो हैं इनके नीचे यूनिट्स लिख लें ताकि इनको सिंप्लीफाई करना सिंपल हो जाए। तो ज़ीरो के साथ ज़ीरो गया, 10 को 1 पे डिवाइड करें तो हमें पता है कि ये 10 ही आता है। तो यहाँ पर जो न्यू चीज़ है वो ये है कि 1 न्यूटन जो है ये होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय kg। तो kg के साथ डिवाइड हो जाएगा और पीछे रह गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चूंकि एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने आंसर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है और हमने यूनिट्स को भी हमने डिवाइड करके a इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास है दूसरे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो मैं एक चीज़ आपको स्टूडेंट से रिपीट करते जाऊं कि इस स्केच के ऊपर सॉल्व करने का मज़ा ये है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आपने सीख लिया है, थोड़ा सा वाटर डालें और यूँ इसको मिटा दें। मिटाने की ज़रूरत नहीं थी,
आपको एक नई चीज़ का कंसेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरह आप अपने पेजेस की बचत कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो ये देखें कि हमने पहले न्यूमेरिकल किया था तो वो हमने इधर से इरेज कर दिया है। अब यहाँ पर मैं दोबारा ये न्यूमेरिकल कर सकता हूँ, तो दोबारा भी मैं थोड़ा सा वाटर डाल के और किसी कपड़े से हम इसको इरेज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, जो बार बार आपको स्केच बनाना पड़ता है, बुक साथ रखनी पड़ती है, तो ये उस झंझट से छुटकारा है। ये जो एक्सरे शीट की इन्वेंशन है ना, ये मेरी इन्वेंशन है। ये मुझे बिलीव है कि पूरी दुनिया में एक्सरे शीट्स को सिवाय जिल्दों के कहीं और यूज़ नहीं किया जाता था और डेकोरेशन के अलावा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सरे शीट्स के अंदर मैंने एक पेज स्केच बना कर रखा हुआ है और उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो ये हमारे पास था दूसरा न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, ये आपने भी सीख लिया है। तो साथ में थोड़ा थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं इसको यूँ वाटर डालकर इरेज कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपके सामने बिल्कुल इरेज हो रहा है। तो आप इसको, मेरी एक इस वीडियो का टाइटल भी ये है कि सारी ज़िंदगी एक पेज पर न्यूमेरिकल करें। तो आप इसको सारी ज़िंदगी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम अब अगले तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि एक जिस्म का वज़न 20 न्यूटन है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है जो वेट है, वज़न है, उसको हम W से शो करते हैं। ये जो वज़न है इसको हम W से शो करते हैं। W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलरेशन। तो हमने दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है, फाइंड हमें है, वो है A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी? तो यहाँ पर हमने फोर्स फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक चीज़ है ना कि हमने एक जिस्म है उसका वज़न जो है 20 न्यूटन है, उसको हमने उठाया है फोर्स से। तो हमने वो फोर्स फाइंड करनी है, F। हमने ये F फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इज़ इक्वल टू ma। F इज़ इक्वल टू ma। तो यहाँ पर अगर हमारे पास मैस गिवन होता तो हमने डायरेक्ट ए की वैल्यू पुट करके, एम की वैल्यू पुट करके हमने फोर्स फाइंड कर लेनी थी। यहाँ पर ये हम ए की वैल्यू लगा देते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो एम है ये हमें मालूम नहीं है और इस क्वेश्चन में भी उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दूसरा रिलेशन है, हमें पता है कि W इज़ इक्वल टू mg होता है। यहाँ से हमें ये m फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, W इज़ इक्वल टू mg, W ऑलरेडी गिवन है और हमें पता है कि कोई चीज़ जो ज़मीन के वर्टिकली ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ आए, तो उसके हम एक्सलेरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन कहते हैं और इसकी जो वैल्यूज़ है वो अंडरस्टूड है, वो होती हैं G इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सामने इस न्यूमेरिकल इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए, इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m इज़ इक्वल टू ये जो g है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। w इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन और g जो है ये होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 1 10, 10 2 20। तो जो m है, m इज़ इक्वल टू 2। ये जो न्यूटन है इसको हम खोल कर लिख लेंगे। ये 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के होता है। तो ये डिवाइडेड बाय किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके साथ डिवाइड हो गया। तो m इज़ इक्वल टू 2 kg आ गया। m इज़ इक्वल टू 2 kg आ गया। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि हम जो m की वैल्यूज़ है वो f इज़ इक्वल टू एम ए में पुट कर देंगे। f इज़ इक्वल टू एम ए। अब हमें पता है कि जो मैस है यहाँ पर 2 आ गया, इसका जो यूनिट है अलग लिख लें kg, और a जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये है 2 और इसका जो यूनिट है वो अलग लिख लें
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 2 to 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ना वो एंड नहीं हुआ। वो कहता है कि हमने इस जिस्म को भी ऊपर ले जाना है और हमने ये भी बताना है कि हमने कितनी फोर्स इस पर लगाई है कि इसको हम ऊपर लेकर गए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है। एक तो हमारे पास ये होगी फोर्स जो हमने भी फाइंड की है, और फिर वो जो वेट होता है इस पत्थर का, इस जिस्म का जो वेट है वो भी हमारे पास एक किस्म की फोर्स होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसको हम वज़न कहते हैं। तो हम ये टोटल जो फोर्स है इसको हम F1 कह लें। ये टोटल जो फोर्स हमने फाइंड करनी है, F1 हमने फाइंड की है अभी 4 न्यूटन, और जो वेट था वो ऑलरेडी गिवन है 20 न्यूटन। तो हम ये टोटल फोर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू 24 न्यूटन। 4 + 20 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल इसका सोल्यूशन हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि ये देखिए मैंने न्यूमेरिकल किया है, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने इस पेज को यूटिलाइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये मैं थोड़ा सा वाटर डालकर इसको इरेज कर दूंगा। तो ये देखें ये बिल्कुल इरेज हो गया है। यही कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको पहुंचाना है कि किस तरह आप अपने पेजेस की सेविंग कर सकते हैं और किस तरह आप अपने वक्त की सेविंग कर सकते हैं, और कैसे एक पेज पर सारी ज़िंदगी आप जितने भी न्यूमेरिकल उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको रजिस्टर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे चौथा न्यूमेरिकल है, किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली। अब जो मोमेंटम में तब्दीली होती है, मोमेंटम को तो हम P से डिनोट करते हैं, और जो तब्दीली होती है उसको हम डेल्टा से शो करते हैं, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकंड। तो मोमेंटम में तब्दीली, अगर वो कहता ना कि सिर्फ मोमेंटम फाइंड करे तो हमने लिखना था P। अब वो कह रहा है कि मोमेंटम में तब्दीली, तो ये आ गई डेल्टा P 22 न्यूटन सेकंड है। पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स, बहुत आसान हो गया, यानी फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन आ गया। तो कितना वक्त दरकार होगा, तो हमने बताना है टाइम, टी हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है कि जब किसी जिस्म पर मोमेंटम में तब्दीली उस वक्त आती है जब उस पर फोर्स जो है किसी वक्त के लिए लग रही हो, यानी चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है टी। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा पी, ये जो एफ है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डेल्टा पी हमारे पास 22 न्यूटन सेकंड और फोर्स जो है वो है 20 न्यूटन। यहाँ पर जो यूनिट है वो बहुत ही आसान हो गए, न्यूटन न्यूटन के साथ काट गया, तो ये सेकंड बचा बाकी। और जब हम 22 को 20 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो आ जाती है 1.1। 22 को 20 पे तकसीम करें तो ये आ जाएगा 1.1 सेकंड। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है कि हमें कितना वक्त दरकार होगा। तो हमें जो टाइम है वो 1.1 सेकंड
दरकार होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो कहता है कि 5 किलोग्राम का मैस के लकड़ी के ब्लॉक, हमारे पास जो यहाँ पर किलोग्राम है, हमें पता है ये मैस का यूनिट होता है, तो m इज इक्वल टू 5 kg, m इज इक्वल टू 5 kg। लकड़ी के ब्लॉक और संबे मार के उफ की फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी? हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। लकड़ी और संगे मरमर के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत 0.6 है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू जो है ये है 0.6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसमें फार्मूला है ना, वो है F इज इक्वल टू म्यू आर, F इज इक्वल टू म्यू आर। और जो आर की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास हैं R इज इक्वल टू एम जी, R इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर म्यू आर की जगह पर हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे म्यू एम जी। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। म्यू हमें पता है कि ये है 0.6 और जो मैस है वो है 5 kg। इसका जो यूनिट है वो हम अलहदा लिख लेंगे। और जी हमें पता है कि ये होता है 10 और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलहदा लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए इशारे को ख़त्म किया, 1 लिख लिया डिनोमिनेटर में, और डेसिमल के आगे एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा लिया, जिसका कोई ना डिनोमिनेटर और 1 लिख लें। आपको पता होगा, लेकिन अगर आप थोड़े से वीक हैं तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। 10 10 के साथ डिवाइड हो गया तो पीछे बचा 6 और 5, 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 6 5 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के इक्वल होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमने जो वैल्यू ली है, जो फोर्स हो उसके यूनिट में ही आंसर को लिखना होता है। तो F इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेहतर ये होगा कि फोर्स का जो यूनिट न्यूटन है उसमें यह हम आंसर को लिखें। तो स्टूडेंट्स आइए हम चैप्टर नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें वो कहता है कि 0.5 किलोग्राम मैस के जिस्म को, हमारे पास मैस कितना है, m इज इक्वल टू 0.5 kg, 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में, रेडियस कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस का पता है तो ठीक है, नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कल होता है, सर्कल का जो सेंटर से किसी किनारे तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये हमारे पास है रेडियस। यहाँ पर आगे मूव करने से पहले हम ये जो सेंटीमीटर में रेडियस दिया हुआ है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने मीटर ऊपर लेकर 100 पे डिवाइड कर देना है। तो 0 के साथ 0 गया, 5 1 5, 5 2 10। तो 1 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.5 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। वो कहता है कि जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए जो स्पीड है इसकी वो हमारे पास है v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड है।
घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी, तो हमने फोर्स फाइंड करनी है। सी से मुराद होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को दायरे में घुमाने के पर मजबूर करती है, उसे घुमाए रखती है। जैसे रस्सी के साथ हम एक पत्थर का टुकड़ा बांध देते हैं, तो उसको जब घुमाते हैं तो वो जो पत्थर का टुकड़ा है रस्सी की वजह से दायरे में घूमता रहता है, तो वो फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे में घुमाने पर मजबूर करती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर लकली हमारे पास एम की वैल्यूज़ भी हैं, ये एम आ गया, वी की वैल्यूज़ भी हैं, ये वी आ गया, और आर की वैल्यूज़ भी हैं। तो यहाँ पर हम कीमतें दर्ज करने से इसमें हमें कोई ज़खामत की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर कीमतें दर्ज करने से, तो जब हम इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू एम की जो वैल्यूज़ है वो है 0.5 और वेलोसिटी जो है वो है 3, वेलोसिटी का स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय और रेडियस जो है वो है 0.5। अब इसके जो यूनिट है वो अलग लिख लें। मैथ का जो यूनिट है वो है केजी, वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर लिख लें। और ये जो रेडियस था उसका जो यूनिट था मीटर, तो ये मीटर इधर लिख लें। 0.5 के साथ डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, तो एफ सी इज इक्वल टू 339, तो पीछे यूनिट आ गया के जी मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये 2 में से 1 कैंसिल हो गया। तो जो एफ सी है सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई इज इक्वल टू 9 के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है ये न्यूटन के इक्वल होता है, तो फोर्स जो है ये आ गया हमारे पास 9 न्यूटन। तो ये 9 न्यूटन की जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमें दरकार होगी किसी भी जिस्म को दायरे में घुमाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक वस्सलाम।